नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रेम के पीर कवि घनानंद जी के जीवन परिचय और घनानंद जी की कविता को समझने के लिए ब्रजनाथ जी द्वारा बताई गई योग्यताएं, घनानंद की कविता का जो भावार्थ है, घनानंद की कविता में जो दुख है वो प्रेम के पीर के कवि क्यों हैं, इस बात को समझने के लिए ब्रजनाथ जी ने बताया कि वही व्यक्ति घनानंद की कविता को समझ सकता है जिसके हृदय में आँखें हों। सामान्य आँखें तो हर व्यक्ति की होती हैं, लेकिन जिसके हृदय में आँखें हों वही व्यक्ति घनानंद की प्रेम की पीर को समझ सकता है, उनके दुख दर्द को, उनकी वेदना को, उनके वियोग को समझ सकता है। आज की हम कक्षा में कवि घनानंद जी के दो पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं। घनानंद जी के सामान्य परिचय के बारे में मैंने आपको बताया कि घनानंद जी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में दरबारी कवि थे। सुजान नाम की वेश्या से वो प्रेम करते थे और किस तरह से दरबार में घनानंद ने राजा के कहने पर न गाकर सुजान के कहने से गाना गाया और क्रोधित होकर घनानंद को देश निकाला दिया। जब घनानंद ने सुजान को साथ चलने के लिए कहा तो सुजान ने मना कर दिया और किस तरह से उनके प्रेम में उसके बाद घनानंद हैं वो आजीवन लिखते रहे और अपने हर पद में सुजान का किस तरह से जिक्र वो करते रहे, इसका अध्ययन हम आज की कक्षा में करने जा रहे हैं। तो देखिए, घनानंद जी इस पद में सुजान की मुस्कान, उनकी बातें, सब कुछ याद घनानंद को आ रही है। बीते हुए लम्हों को घनानंद जी याद कर रहे हैं। तो देखिए क्या है। वहे मुस्कानी वहे मृदु बतरानी, वहे लड़किनी बानी आनी उर्मे अरती है, वहे गति लोन ओ बजावनी ललित बैन, वहे हंसी देन ही रासो न टरती है। तो देखिए क्या है। वहे मुस्कानी वहे मृदु बतरानी, बतरानी का मतलब बात करने का तरीका, ढंग। लड़किनी, लड़किनी मतलब चपलतापूर्वक। बानी आनी उर्मे, उर्मे मतलब हृदय में। अरीति है, अरीति मतलब अड़ती है, छा जाती है। तो देखिए, घनानंद कवि कह रहे हैं कि वह मुस्कानी, कि प्रियतम सुजान की वह मधुर मुस्कान, वह उनका मंद मंद माधुर्य पूर्वक वार्तालाप करना और वह हाव भाव तथा वह चपलता पूर्वक बातें करने का स्वभाव बार बार स्मरण आते ही मेरे हृदय में अड़ जाती है। अर्थात सुजान की याद आते ही यह उनकी मधुर मुस्कान, उनकी चुलबुले आदतें और बात करने की पद्धति मेरे हृदय में आकर छा जाती है। वह गति लोन वो बजावनी ललित बैन, वह हंसी देन ही रासे न टरती है। और उनका वह ताल स्वर के साथ, वह गति लेन, ताल स्वर के साथ शरीर संचालन करना अर्थात नाचना, सुंदर ढंग से बांसुरी बजाना, वह हंसी देन हीरा से न टरती है। और समय समय पर हंस देना मेरे हृदय में या मेरे हृदय से टलता नहीं है। वह चतुराई सो चिताई चाहे वो की छवि, वह छेलताई न छिनक बिसरती है। भाव यह है कि वह चतुराई सो चिताई चाहे बे की छवि। घनानंद कवि कह रहे हैं कि उनकी वह चतुरता के साथ, वह चतुराई सो चिताई चाहे बो की छवि, कि वह उनकी चतुरता के साथ जगाई गई चाह भरी इच्छा और चाहत भरी शोभा तथा वह रसिकता से भरा छैलापन क्षण भर के लिए भी नहीं बुलाया जाता है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान, जो कि सुधि सबे भांतिन सो बेसुधे करती है। इस प्रकार
आनंद निधान अर्थात आनंद के आधार, प्राण प्रीतम प्राणों से भी प्रिय, सुजानजू की स्मृति याद, सुधि सब भातिन बेसुध करती है। और जब उन सुजान की स्मृति आती है, याद आती है, तो उससे मैं बेसुध हो जाता हूँ, अर्थात वह मधुर स्मृति मुझे बेसुध कर देती है। सुधि सब भातिन बेसुधी करती है कि उनकी याद मुझे हर तरह से बेहाल कर देती है, बेसुध कर देती है। देखिए इसमें जो घनानंद कवि हैं, रीतिकालीन कवि हैं, यहाँ हम सुजान से भी इसका अर्थ ले सकते हैं। देखिए लास्ट की पंक्ति में उन्होंने स्पष्ट लिखा है, आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जो कि सुधि सब भातिन सो बेसुधी करती है। यहाँ सुजान का स्पष्ट नाम है, लेकिन इसका हम दूसरा अगर भावार्थ निकालें तो हम कृष्ण से भी इसका भावार्थ ले सकते हैं कि वो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, वह गति लेन वो सो बजावती ललित बैन वह हंसी देन हीरा से न टरती है, कि कृष्ण का वह मुरली वादन, उनका नर्तन करना, मुरली वादन करना और ए कारण मेरे हृदय में जम जाना, यह कृष्ण से भी इसका अर्थ हम ले सकते हैं कि वो कृष्ण के बारे में भी ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इसका सामान्य सा अर्थ यही है कि वो सुजान के बारे में ही कह रहे हैं। दूसरा पद देखिए क्या है, बहुरते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेक ने हारती, सांझते भोर लो तारिन ताकी बो तारनी सो इकतार ने टारती, जो कहूँ भाव तो डिठी परे घन आनंद आसुनि ओसर गारती, मोहन सोहन जोइन ही लागे रहे आँखिन के उर आरती। देखिए क्या है, इस पद में जो कवि घनानंद है, घनानंद ने एक ऐसी नायिका का वर्णन किया है जो निरंतर लगातार प्रीतम की प्रतीक्षा करती है, परंतु उसके सामने आ जाने पर निरंतर अश्रुपात के कारण उसे देख नहीं पाती है। देखिए, नायिका विरह के कारण अपने प्रीतम का इंतजार कर रही है, बेसब्री से इंतजार हो रहा है, लेकिन जैसे ही नायक सामने आता है तो नायिका की खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और खुशी के आंसू उनकी आंखों में आने लगते हैं, और उस समय भी वह अपने प्रियतम को नहीं देख पाती है। तो देखिए कैसा एक विकट संयोग, कैसा संयोग वियोग है कि एक तरफ तो इंतजार में, प्रतीक्षा में दिन रात देखती रहती है कि मेरे प्रियतम कब आएंगे, और जब आते हैं तो खुशी से फूले नहीं समाती हैं, और इसी कारण खुशी के आंसू उनकी आंखों में आने लगते हैं, और फिर भी वह अपने प्रियतम को नहीं देख पाती है। तो देखिए क्या है, बहुरते सांझ लो कानन और निहारती बावरी टेक नेक न हारती। भोर प्रातःकाल, ते से सांझ शाम लो तक, भोर से सांझ तक यानी सुबह से सांझ तक, है ना। कानन और निहारती, कानन मतलब जंगल, जिस रास्ते से वो आएंगे, निहारती देखती रहती है, बावरी पागल सी, नेक बिल्कुल नहीं, न हारती थकती है। सुबह से शाम तक वह नायिका अपने प्रियतम के लौट आने के रास्ते को देखती रहती है, निहारती रहती है, और एक पल के लिए भी अपनी पलकों को नहीं हटाती है, टालती है। सांझ ले भोर लो तारिन ताकीबो तारनी सो इक तार न टारती। और क्या हो रहा है, सांझ ले भोर लो, देखिए भोर ले, भोर ते सांझ लो, पहली पंक्ति में क्या कहा है, भोर ते सांझ लो यानी सुबह से शाम तक, और दूसरी पंक्ति में देखिए क्या है, सांझ ते भोर लो यानी शाम से सुबह तक, तारिन ताकीबो, और तारों को ताकीबो यानी देखती रहती है, तारनी सो एक तार न टारती, और अपनी जो उनकी जो पलकें हैं
उनको तारनसो, देखिए तारनीसो ताकि वो, यहाँ पर तारनसो मतलब आँखों की पुतलियों से है। तो देखिए क्या है, सांझ ले भोर तो तारिन ताकि वो तारनी सो इकतार ने तारती, और इसी लालसा में वह दिन रात वन की ओर देखती रहती है। इसी प्रकार क्या होता है, सांझ ते भोर लो तारिन ताकि वो तारनी सो इकतार ने टारती, कि वह सांझ से सुबह तक अर्थात सारी रात तारों को ताकती रहती है और पुतलियों से एकटक देखते रहने पर भी तारों को देखना नहीं छोड़ती है। जो कहू भाव तो दिठी परे घन आनंद आंसू ने ओसर गारती। और क्या होता है, जो कहूँ भाव तो दिठी परे, यदि प्रियतम संयोगवश उसे दिखाई देता है अर्थात उसकी दृष्टि में पड़ता है। जो कहू भाव तो मतलब जो आने वाले हैं, भाने वाले हैं, अच्छे लगने वाले हैं। प्रियतम, दीठी मतलब दृष्टि, परे मतलब पड़ती है, घनानंद मतलब घनानंद कवि कह रहे हैं। आंसुन ओसर गारती, आंसुन आंसुओं से, ओसर अवसर, गारती मिटा देती है या खो देती है। और क्या होता है कि यदि संयोगवश प्रियतम उसे दिखाई देते हैं या प्रियतम उसकी दृष्टि में पड़ते हैं तो क्या होता, आंसुन ओसर गारती, तो निरंतर अश्रुपात होने से उसकी वह दृष्टि क्या हो जाती है, धुंधली पड़ जाती है तथा वह अपने प्रियतम को नहीं देख पाती है। कवि घनानंद उस विरहणी नायिका की दशा है वो बड़ी विचित्र है। वह प्रियतम श्री कृष्ण को सम्मुख देखने की प्रबल लालसा रखती है, उसकी आंखें उस ओर लगी रहती है तथा मन से देखने की लालसा सदा बनी रहती है। मोहन सोहन जहिन की लागियो रहे आँखिन में उर आरती। घनानंद कवि कहते हैं कि वह श्री कृष्ण मोहन, सुंदर मोहन, मोहन सोहन, मोहन का मतलब यहाँ श्री कृष्ण से, सोहन मतलब अच्छे लगने वाले, सुंदर के अर्थात वह नायिका उस सुंदर श्री कृष्ण की जहिन की लागी रहे, जहिन की मतलब देखने की, आरती मतलब दुख, कि उस श्री कृष्ण को देखने की लालसा उसके हृदय में, आँखिन के उर यानी उसके आँखों के हृदय में हमेशा श्री कृष्ण को देखने की लालसा लगी रहती है। तो देखिए इस पद में क्या है, एक शब्द देखिए यहाँ पे तृतीय पंक्ति में, आंसू ओसर गारती। आंसू ओसर का मतलब क्या है कि उस नायिका के आंसू क्या निकले, वह अवसर ही टपक गया, वह अवसर ही उसके हाथ से निकल गया। आंसुओं के साथ वह सुअवसर भी गया और वह सम्मुख आए प्रीतम को नहीं देख सकी। तो इस तरह से घनानंद ने कृष्ण वियोग में एक पीड़ित नायिका भी कह सकते हैं, गोपी भी कह सकते हैं, और हम राधा भी यहाँ पर कह सकते हैं कि राधा के विरह का वर्णन किया है, या कोई सखी अपने प्रियतम के इंतजार में किस तरह से सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक वह अपना समय व्यतीत करती है। और एक समय ऐसा आता है कि प्रियतम उसके सामने आते हैं लेकिन अश्रुपात या आंखों से आंसू निकल बहते रहने के कारण वह अपने प्रियतम को नहीं देख पाती है। तो इस तरह का वर्णन कवि घनानंद ने इस दूसरे पद में किया है।